जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। पता नहीं अब्दुल्ला परिवार कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। अनुच्छेद 370 का जिक्र फिर से सुर्खियों में बढ़ गया है। इसके दो कारण हैं, एक तो जम्मू कश्मीर में चुनाव और दूसरा ऐसा कारण है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या कहा गया जिससे अनुच्छेद 370 का जिक्र फिर से सुर्खियों में बढ़ गया है। बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की, इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया 19 अगस्त को, जिसमें इन्होंने कई वादे किए हैं। इन्होंने वादे किए हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। ये वादे तो ठीक थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो वादे किए हैं उस वादे के बाद से 370 सुर्खियों में आ गया है। वादा किया अनुच्छेद 370 की वापसी होगी, 35A को फिर से लागू किया जाएगा। यानी इन्होंने अपने वादे में अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी की बात की है। इस सूचना के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई और उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला दिन में सपने देखना बंद करे। बता दें उमर अब्दुल्ला एनसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने क्या बोला इस पर। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। पता नहीं अब्दुल्ला परिवार कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। जब देश के सर्वोत्तम पंचायत सदन ने 370 और 35 से तोड़ दिया, देश के न्यायालय ने उसे मान लिया। कभी आप कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कुछ कभी कुछ। अब किसी भी सूरत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान जम्मू कश्मीर से हटने नहीं। जो सभी बातें उन्होंने कही हैं एक भी उनके बस में नहीं है। क्या वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है? कैसे छोड़ देंगे कैदियों को? कैसे 370 ये कर सकते हैं? और भी जो भी इन्होंने वादे किए उसमें से कुछ इनके बस में नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। जो पाकिस्तान परस्ती झंडे पाकिस्तान के, ये आपके कारण से हैं। अब ये इन्होंने कहा है कि फिर से हम बातचीत करेंगे भारत। देखिए पाकिस्तान से बातचीत करना इनका प्रेरोगेटिव है क्या? एक तो ये हमें समझना चाहिए, दूसरा जेल से कैदी छोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं इनके पास। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो हमारे इस बैठ की डिजिटल मीडिया यूट्यूब चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारा हिस्सा बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।